हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड काफ़ी टाइम बाद ऐसे मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें अपना शक्ल दिखा रही हूँ मैं। एंड इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही लेंदी सी पढ़ाई कंप्लीट करने वाली हूँ। अपना बैकलॉग बेसिकली मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आज मेरे पास 2 दिन का टाइम है। आज है मंडे एंड कल छुट्टी है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर नहीं भी है तो आई डोंट नो, शायद मैं ले लूँ। तो इन 2 दिनों में मैं अपना जितना भी फिजिक्स का बैकलॉग है, अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं मुझे पढ़ाई शुरू की हुई है और मेरे ऑलरेडी बैकलॉग हो गया कि मैंने फिक्स करके रखा है कि मतलब इतने टाइम में मुझे, जैसे हर हफ्ते मैंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऑलमोस्ट 8 या 9 चैप्टर्स लेके रखे हैं कि इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स मुझे रिवाइज करना है। एंड उसमें से मतलब हर बार बायो और केमिस्ट्री मोस्ट प्रॉब्ली हो जा रहा है। फिज़िक्स में एक आध चैप्टर हो गए हैं, जैसे 1 2 3 चैप्टर हो जाते हैं, लेकिन बाकी के फिज़िक्स का पोर्शन बहुत लार्ज है ना, तो उसके हिसाब से वो रह जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इस हफ्ते का मैं सोच रही हूँ कि इन 2 दिनों में मैं अपना फिज़िक्स का जितना बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लूँ। एंड इस हफ्ते का भी जो है वो भी कंप्लीट कर लूँ। ज़्यादा है नहीं ऐसे, मतलब मुझे लग रहा है कि फ़िज़िक्स भी ऐसे अब हमारे खूनों में, मतलब रगों में दौड़ने लगी है। इतनी बार रिवाइज़ कर चुके हैं, इतनी बार क्वेश्चन लगा चुके, भाई सेम क्वेश्चन बार बार। मैं सोचा लेकिन करना तो है ही है यार, ऑफकोर्स करना तो पड़ेगा ही, तो वो करेंगे। एंड मेरा जो बैकलॉग है उसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या है। तो पहले तो क्लास 11 के पोर्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से रोटेशनल मोशन तक का जो है पोर्शन वो है। उसमें से मेरा 1D मोशन हो चुका है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो चुका है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 1 और 2, वो हो चुका है। एंड 2D मोशन का स्टार्टिंग का पोर्शन हो चुका है, उसमें सिर्फ रिलेटिव मोशन वाला पोर्शन बचा है। उसके अलावा वर्क, पावर एंड एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, NLM है। और इस हफ्ते का, ये पुराने वीक का है। एंड इस हफ्ते का जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स है, AC है, EMI है एंड EM वेव है। तो ये तो थोड़े ठीक ही है, मतलब ये तो बहुत बार रिवाइज हो चुके हैं। रे ऑप्टिक्स होता है तो थोड़ा फिर भी मुझे डर लगता है, लेकिन मैं सोचूं कि इन 2 दिनों में मैं सिर्फ फिजिक्स करूँ। अब देखती हूँ कितना ये हो पाता है कितना नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइक आई डोंट नो, है ना। तो इन 2 दिनों में मैं सोची जितना भी मेरा फिजिक्स का बैकलॉग रह गया था, 2 3 चैप्टर 5 चैप्टर, ये कंप्लीट कर लूँगी, मैं पूरा रिवाइज कर डालूँगी और उसमें आप लोग मेरे साथ रहोगे। तो देखती हूँ मैं इन 2 दिनों में कितना पढ़ पाती हूँ। कैसे बहुत अभी 3 4 दिन ऐसा हो गया है कि कॉलेज की वजह से बहुत हेक्टिक हो जाता है। एंड ऐसे ऐसे लाइक जो भी हो रहा है, मतलब कॉलेज के बाद या कॉलेज के साथ भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर अभी टाइम मिला है मुझे, मैं सोच रही हूँ कि अपना फिज़िक्स का बैकलॉग जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो तो फिर साथ में हो जाता है, थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाता है तो चल जाता है। अभी तो ऐसे चल रहा है, फिर बाद में आई वुड हैव टू टेक आउट सम टाइम एंड हॉलीडेज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जो कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं आ पा रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको कहीं और भागना रहता है, कुछ और उसमें कुछ और पढ़ना है, यहाँ पे कुछ और पढ़ना है, रिवाइज करना है। बट यही है जो है, करते हैं एंड शुरू करते हैं। तो अभी आई थिंक हो रहे हैं, अभी 11:49 हो रहा है एंड टुडे इज़ मंडे। तो कल रात के 12 बजे तक मेरे पास टाइम है एंड इसमें मैं अपना पूरा जितना भी छोटा पोर्शन है वो करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट दे रही हूँ मुझे क्या क्या करना है एंड अब शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो, आपको भी ऑल द बेस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, एंड मुझको भी ऑल द बेस्ट अगर ये ऐसे थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए देख लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको। मेरे को तो चाहिए रहता था कि कोई मुझे मोटिवेट कर दे, तो आई जस्ट थॉट कि आई वुड बी द वन टू मोटिवेट यू एंड यू पीपल जस्ट कमेंट एंड मोटिवेट मी। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई जस्ट कंप्लीटेड वर्क एनर्जी पावर वाला एंड NLM हो गया एंड यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। ये 3 टॉपिक्स हो गए एंड अभी बज गए हैं शाम के 7:30। सो अभी मैं ब्रेक लूँगी। खैर, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स हैं, मैं इनको हल्का सा रिवाइज करूँगी, फिर आई विल बी डूइंग क्वेश्चन। मुझे लगा था इलेक्ट्रिक वाला पोर्शन जल्दी हो जाएगा, बट इट ऑलमोस्ट टुक मी 3 hours एंड फाइनली आई एम डन, सो दैट इज़ सेटिस्फाइंग।
कि चलो आई एम डन, बिकॉज दिस वॉज द हैवीएस्ट यूनिट आई वॉज टेकिंग दिस वीक. नो इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री. तो अभी मैं ये मार्क कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया है. इतनी बढ़िया वाइब बनी हुई है, बढ़िया आराम से गाना लगा के सो जाऊँ मैं, ऐसे एकदम मन कर रहा है. पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ये याद रखना है हम लोग को. आई थिंक कितना ये हाइलाइटर से कितना अजीब सा नहीं लग रहा है, अलग सा हाइलाइटेड सा, कूल सा लग रहा है ये. आई थिंक दिस इज़ द रियल पावर ऑफ हाइलाइटर. इसे नॉर्मल लाइफ में तो दिखता ही नहीं है, ऐसे एकदम हाईलाइट हो रहा है, नियॉन मतलब दिख रहा है प्रॉपर. फाइनली जो 2 दिन का मैंने चैलेंज लिया था उसका टाइम ख़त्म हो गया. ऑलमोस्ट आधे घंटे ज़्यादा ही हो गए हैं एंड रात के 12:30 बज रहे हैं. इस वीडियो का एंड आ रहा है, दिस इज़ द एंड. एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी पढ़ते रहो, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग. तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग.